अस्सलामुअलैकुम। कैसे आज ये है हमारे सोसाइटी और हमारी सोसाइटी की है शाम। और जैसे कि मैं आपको आजकल थोड़ा हिंट देते रहती हूँ कि मैं आउटडोर जाने वाली हूँ, तो उसकी थोड़ी परचेसिंग थोड़ी शॉपिंग चालू है। तो अब शाम का वक्त है, तो मैंने बोला कि आज थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा ख़रीदी करूँ। तो उस हिसाब से मैं सोच रही थी कि बाइक चला कर जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं बाइक नहीं चलाई हूँ। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, ये मेरी ज़िंदगी की किक है जो मुझे अच्छी लगती है। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बेटे को बोली जब बाइक लेकर आ, और मैं बाइक चलाऊंगी और हम जा रहे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने। और स्पेशल शॉपिंग आज वाले व्लॉग में नहीं रहेगा, इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको शॉपिंग बताऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, पैकिंग दिखाऊंगी। पर जाने वाली चीज़ सिर्फ एयरपोर्ट दिखाऊंगी। हाँ, उसको आपको गैस करना है, उसके बाद फिर तो आपको पता चल ही जाने वाला है मैं कहाँ गई हूँ कर। और अभी तो सुनो, मैं अब उतरी हूँ थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा परचेसिंग करने। उसके बाद मैं जाऊँगी मटन शॉप, मुझे आज खाना है मटन। और उसके बाद घर पे बैठ के आज हम लोग, मैंने आपको बीच में पता है, मेरे लोगों को बहुत पसंद है गॉसिपिंग करना, मसालेदार गॉसिपिंग। क्योंकि इसीलिए शायद आप मेरा व्लॉग देख नहीं रहे हो ना ध्यान से, उसमें कुछ गॉसिपिंग आपको दिख नहीं रही है। तो चलो मैं सोचती आज थोड़ी गॉसिपिंग ही करते हैं, मसालेदार, चटकारेदार और एकदम नमक मिर्च। और आप लोगों को शायद तीखा ज़्यादा पसंद होगा, तो तीखा वाला छिड़क कर, मुझे नहीं पसंद है तो मैं सिर्फ छिड़कूँगी, खाना आप। तो चलिए अभी पहले मैं जा रही हूँ शॉपिंग और फिर आती हूँ। और मैं बाइक राइडिंग करती हूँ, चलो थोड़ा सा उसका भी झलक दिखाती हूँ आपको। चलो मस्त बाइक की राइडिंग की और थोड़ा सा टेलर के पास जाके कुछ मेरे जो कपड़े आए हैं उसको ऑल्ट्रेशन करने दी। बिकॉज़ ये सारे कपड़े जो आए हैं ये बाहर के लिए जहाँ मैं जाने वाली हूँ। और फिर वहाँ से थोड़ा सा मटन भी लिया, अब बनाऊँगी, रील्स में देख लेना उसका वीडियो। एंड गॉसिपिंग वाली बात और गॉसिपिंग वाला टाइम है ना, तो गॉसिपिंग करना नहीं चाहती थी ये वाले जो बात और ये जो टॉपिक चल रही है, तो ये वाली टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं अपने डेली ब्लॉग अपनी ज़िंदगी के डाल रही थी। बिकॉज़ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे अपने हिसाब से जीती हूँ। एंड मैंने कभी किसी का सहारा नहीं ली, तो ऐसा लोगों को फील हो रहा था कि मेरे नाम से फेम पा रहे हो। तो शायद वो सब काम आपका है, मेरा तो नहीं है। क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पे 6 साल से हूँ और बहुत छोटी छोटी सीढ़ियों से इतनी ऊपर तक पहुँची हूँ। और मैंने आज झूठ बोलूँगी कि मैं लाइव नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे तो नहीं देखती हूँ, बट यूट्यूब तो मेरा चैनल, यार इतना बड़ा चैनल है, तो मैं यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट जो वीडियोस आएंगे तो देखते ही रहती हूँ। तो उसमें मैंने दूसरे के अकाउंट में ये इनका चैनल, इनका जो प्रवचन था ना रात का लाइव वाला, वो देखी हूँ। तो प्रवचन में काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा सुनी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि 2-3 पॉइंट है जो बोलना चाहिए। एंड बोलने के बाद क्या है, अब मैं उसके जो बोलूँगी ना उसके ऊपर क्या है, टाइम मेरे पास अभी है नहीं कि मैं उसके ऊपर अमल करूँ वहाँ आकर, या यहाँ आपको बुला आप आ सकते हो तो। बिकॉज आप बड़े सेलिब्रिटी हो तो शायद आप यहाँ आओगे नहीं, तो हम छोटे लोगों को वहीं आना पड़ेगा। बिकॉज पहले भी हम ही आपको ढूंढते हुए आए थे, कहाँ हो, है ना। तो फिर शायद बड़े सेलिब्रिटी को आना पड़ेगा यार मिलने के लिए। चलिए, आपका जो प्रवचन चल रहा था ना रात को, तो मैंने भी बड़े गौर से आपके प्रवचन सुने हैं दूसरे के चैनल्स के ज़रिए। तो आपने, एक बच्ची ने आपको पूछा कि दोनों औरत को संभाल नहीं सके, तो आपने, सेलिब्रिटी जी आपको बोल रही हूँ, आपने कितना अच्छे से आंसर किया ना, तीन आदमी तो 3 औरत को भी संभाल सकता। तो ये तकब्बुर वाली बात मेरी नहीं होती है, आपकी है। तकब्बुर वाले में जवाब कैसे होता है कि अगर नरमी से जवाब देते थे तो ये बोलते नहीं मेरी तो दोनों औरतें, ठीक है कोई बात ऐसी उलझन है, उलझ गई है, सुलझ जाएगी। ये होती है मिठास और मिलने वाली बातें। तकब्बुर वाली बातें कैसी होती है बताओ, जो आप लोगों को बोलते हो ना तकब्बुर बहुत है, तकब्बुर वाली, इसको बोलते हैं आदमी तो 3 औरत को भी निभा लेता है, औरत को निभाना आना चाहिए। भाई औरत को निभाना, औरत क्या करेगी यार अपनी दुनिया छोड़ के, क्या आपकी दुनिया में ऐसे अक्खा दिन बैठे रहेगी? इसको बोलते हैं कि औरत को निभाना। औरत को आप लोग इतना कमज़ोर क्यों समझते हो यार? अगर एक औरत आपसे प्यार करती है, आपकी बातों को एतबार करती है और आपके साथ प्यार से रहना चाहती है,
तो उसको आप लोग गुलामी क्यों समझते हो कि ये औरत हमारे बोलने, अगर कभी वो अपने दिल की बात कर ली तो फिर इसको मतलब ये हमारे से प्यार नहीं करती, हमारे साथ निभा नहीं सकती है। इतना कमज़ोर क्यों समझते हो यार औरत को। औरत सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होती है, औरत में बहुत गुण है। अगर आप औरत को समझोगे ना तो शायद ज़िंदगी में सबसे हसीन पल आप ही की ज़िंदगी में गुजरेंगे, समझे। और आपने तो ये अपने मुंह से बयान भी किया है कि मेरे सामने तो हज़ारों मर्तबा किया है, पर लोगों के सामने भी क्या बोला कि मेरे दुनिया में मेरे प्यार करने वाली सिर्फ 2 औरतें, एक मेरी माँ थी और दूसरी मैं गोरी। तुम गोरी बोलते थे ना, गोरी इसलिए बोलते थे क्योंकि तुम्हारी अम्मी या तुम्हारी खाला को कोई गोरी बोलते थे, इसीलिए तुमने मुझे गोरी बोलते थे, ठीक है। अब रही ये दूसरी और तीसरी औरतें वाली बात। और फिर आपने एक प्रवचन दिया नाम पर। तो नाम तो देखो, ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाएगी, ज़िंदगी हमारी ख़त्म होगी, दुनिया जब तक रहेगी अल्लाह का नाम तब तक रोशन रहेगा। और ये बात तो बोलने वाली है ही नहीं कि तकब्बुर है मेरे अल्लाह का नाम मेरे साथ है। देखो अल्लाह का नाम तो सभी के साथ है। मुस्लिम हो तो अल्लाह का नाम है, हिंदू है तो भगवान का नाम है। वो ता क़यामत ज़िंदगी जब तक रही, पूरी दुनिया जब तक रही, दुनिया तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, हमारी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, तो वो तो नाम कभी मिटेगा नहीं। हाँ ये है कि दुनियाई ज़िंदगी में एक हमारा अपनी पहचान होने के लिए एक अपना नाम होता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है सायरा सत्तानी, जैसे आपका नाम है अयूब रंटा। तो फिर आप अल्लाह का नाम लेके बातें क्यों कर रहे हो लोगों को। दुनियादारी में हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, और अपने नाम के आगे कोई तकब्बुर करता है, कोई उसका नाम का एहतराम करता है कि कोई मेरा नाम पे ये हो गया वो गया, वो एहतराम। तकब्बुर होता है वो घमंड। और कोई अपने नाम को लेके इतना खुश होता है कि मेरे नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी कि मुझे हर चीज़ अल्लाह ने अता की, वो मेरी सोच है। मैंने हमेशा ये बोला कि मेरे नाम में इतनी बरकत है, जैसे कि मेरे नाम से देखो यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर लोग पता नहीं टॉपिक किसी का भी चलाते हैं, बट मेरा फ़ोटो एंड मेरा नाम का टाइटल ज़रूर ऐड करते हैं। तो शायद मेरे नाम में कहीं बरकत होगी तभी तो यूज़ करते हैं। और आई डोंट माइंड कि वो लोग मेरा नाम यूज़ करके अर्निंग कर रहे हैं, बट गंदी अर्निंग करके भी फ़ायदा कुछ नहीं है आप लोगों का, जो आप मेरे और मेरे बच्चों को लेके एक रिश्ते बना रहे। मैंने देखो सोशल मीडिया से कभी ना मैंने कुछ चीज़ छुपाई हो ना मेरे बच्चों ने छुपाई। जो लेके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहे हो और इतनी गंदी सोच रख के पैसे कमा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो खुलेआम हमारे वीडियोस डाले हैं, हमारी जो ज़िंदगी है हमने खुलेआम दिखाई है। यूट्यूबर वालों को बोल रही हूँ जो मेरा नाम लेके अर्निंग कर रहे हो और गंदे तरीके से लोगों को घुमा रहे हो, ठीक है। आपको तो शर्म भी नहीं आती कि एक लेडीज़ को, एक मतलब एक गर्ल्स को लेके, एक बॉय को लेके आप अर्निंग के लिए गंदा मतलब एक ट्रेंड दिखा के पैसे कमा रहे हो। क्यों लड़का लड़की दोस्त नहीं होते क्या भाई। अगर मेरे दोस्तों मेरे बच्चों के दोस्त लड़कियां हैं तो कोई गलत बात है। तो आप कौन सी सदी में जी रहे हो। मैं तो यही सदी में जी रही हूँ, क्योंकि ये सदी में आज लड़का और लड़की दोस्त है, लड़का अलग लड़की अलग नहीं समझा जाता। हाँ ये अलग बात है कि उनकी दोस्ती में कभी कोई ऐसी चीज़ अगर उनके दिल में आए तो वो अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और उस पर शादी कर लेते। बट आज की दुनिया में मैंने देखा कि लड़का लड़की ज़्यादातर दोस्त है और वो कभी ये समझते ही नहीं। इवन एक बिस्तर, एक गाड़ी, हर चीज़ वो लोग शेयर करते, बिकॉज उनको पता है कि हमारे को अपने आप पे कितना कंट्रोल है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, यंग जनरेशन बड़ी मजबूत है, हमारे जैसे एकदम तकियानुसी सोच और मतलब मैं नहीं रखती हूँ, सॉरी, मैं आज की ज़िंदगी में जीती हूँ और इसीलिए शायद मेरे बच्चे आज की ज़िंदगी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और अगर मेरे बच्चे कुछ छुपाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे आप जो फ़ोटो यूज़ कर रहे हो ना, तो वो आपको करने भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे बच्चे छुपा कर रखते, खुलेआम मेरे बच्चे करते। क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने यही सिखाया कि बेटा जो करो खुलेआम करो, झूठ का सहारा लेके कभी मत चलना, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। सच का घूंट कड़वा होगा लेकिन वो हमेशा सर चढ़कर बोलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे खुलेआम फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं। इवन मैं भी सारी चीज़ें जो मेरी अभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बिंदास जीने में यकीन करती हूँ, ना मुझे किसी का डर है। मैं वो काम ही नहीं करती हूँ जो मैं किसी से डरूँ। देखो मैंने 15 साल बिना मेरे शौहर के रही तो आपके साथ शेयर करी। जब मैंने किसी के साथ बातें की, किसी के साथ मुझे अच्छा लगने लगा उसकी बातें और
उसकी बातों से मैं उसके करीब जाने लगी, तो मैंने उसके साथ निकाह कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो कल को जाके उसके साथ में कहीं मेरी गंदगी हो, क्योंकि आजकल फिजिकल रिलेशन बहुत मामूली सी बात है दुनिया में, क्योंकि आज के जनरेशन और आज के लोग उसको बुरा नहीं मानते फिजिकल रिलेशन में रहना। बट शायद हमारी जो सोच हमारे माँ बाप ने दी है ना, तो आज भी हम वो सोच में जुड़े हुए, तो इसीलिए हम वो सोच के साथ ही चलते हैं। तो इसीलिए अगर मुझे अयूब अच्छा लगा और मैं उसके साथ ज़्यादा बातें करती थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा करीब लगने लगा, तो उसने जैसे मुझे निकाह का ऑफ़र दिया, तो मैंने उसके साथ निकाह कर ली कि कल को गंदगी होने से बेटर है कि मैं उसके साथ एक सच्चाई वाले रिश्ते में रहकर वो सब चीज़ करूँ जो मैं उसके साथ महसूस करने लगी थी। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। और फिर तकब्बुर वाली बात फिर से आ गई यार, बात ये तकब्बुर वाली ख़त्म ही नहीं होती है। हाँ, मुझे अपने नाम पे तकब्बुर तो नहीं है, लेकिन बहुत फ़ख्र है कि मैंने ये नाम की इज़्ज़त और ये नाम के जो भी साथ जिनके साथ मैंने ये नाम जुड़ी, तो मैंने उनकी इज़्ज़त में कभी भी ख़राब होने नहीं दी, उस नाम की इज़्ज़त रखी। और रही आपने क्या कहा तीसरी बात कि हमारी कमियां, आप कब 3 साल में जब हम साथ थे तो कमियां नहीं दिखी। देखो, कमियां तो 4 महीने से दिखी थी। 4 महीने के बाद जब हमारा पहला झगड़ा हुआ था, तब मैंने क्या बोला था कि मुझे नहीं रहना कि यह आदमी अगर 4 महीने में ये रंग दिखा सकता है तो आगे ज़िंदगी यही होगी। तो ये झगड़े को ख़त्म किसने किया था? अमीन ने। समझे आप? तो कमियां तो आपकी 4 महीने के बाद ही दिखने लगी, पर मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। ये रिश्ता मतलब आपसे दूरी बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये उम्र में सोचे समझे मैंने जो फैसला कर ली थी, तो मैं लोगों को एक तमाशा नहीं बनाना चाहती थी कि क्योंकि ज़्यादातर 99% लव मैरिज होती है ना, जो वो सक्सेस नहीं होती है। तो मैंने ये उम्र में भी लव मैरिज ही की थी आपसे, क्योंकि मैं आपसे आपकी बातों से प्यार करने लग गई थी, तो मैंने आपके साथ शादी की थी। इसको लव मैरिज ही बोला जाता है। तो मैं ये लव मैरिज पे ये उम्र में कुछ दाग और कुछ छींटे उड़ना नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो रिश्ते को संभाल कर 3 साल तक लेकर चल रही थी। और अगर उसका आपको प्रूफ चाहिए कि आपकी कमियां नहीं दिख रही थी, तो मैं लोगों को, आपने बोला ना व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3 साल जब हम साथ में थे तो हमारी कमियां नहीं दिखी। व्यूअर्स लोगों को मैंने कभी व्यूअर्स नहीं बोला है, मेरी फैमिली, बिकॉज मेरी फैमिली कोई है नहीं ज़िंदगी में। पता नहीं अल्लाह ने अचानक से इन लोगों के साथ मेरा जोड़ दिए। तो आप लोगों को मैं खुद बताना चाहती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा रील्स के ज़रिए, व्लॉग के ज़रिए, कि मैं गरीब नवाज इनके रहते हुए भी बीच में अकेले अमीन के साथ चली जाती थी, और काफ़ी टाइम मैं रील्स अकेले बनाती थी। नहीं तो आपने देखा जब भी ये रहते तो मैंने इनको छोड़ के कभी रील्स नहीं बनाई, इनको छोड़ के कभी व्लॉग नहीं बनाई। हर पल में इनके साथ जीना चाहती थी। तो वो तो देखो, अगर लोग पिछले वीडियोस और पिछली मेरी ज़िंदगी देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपकी कमियां कहाँ थी। लेकिन मैंने वो कमियों को कभी लोगों के साथ दिखाना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। और जब मैंने आपसे शादी की ना, तो मैंने अपने बच्चों से भी नहीं पूछी थी, वो मेरा फैसला था, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। और आपने मुझे अपना प्यार का यकीन दिला के शादी की थी, ना कि फिर मैंने उसके बाद कम। देखो, इंसान में कमियां, मेरे में भी बहुत कमियां होगी, हो सकता है मेरे में भी तुमसे ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने लोगों के सामने शेयर नहीं की कोई बात। तुम्हारी कमियों को मैंने हमेशा पर्दा डाला, और भीड़ में बैठ के, लोगों में बैठ के गॉसिपिंग नहीं की। चलो भाई, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है ना, वैसे वैसे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि इतना मैं पक्का याद करके नहीं रखी हूँ। बस थोड़ा, जब पूरा सुनी तो मैंने बोला थोड़ा बोलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक ये था कि हर मुसलमान का दिल हर मुसलमान का दिल मोम होता है। क्यों? हिंदू का दिल क्या पत्थर का होता है क्या? इंसान सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, समझे आप? मुझे भी आपने यही सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने ये बातों को छोड़कर एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ समझी, इंसानियत। हिंदू मुसलमान कभी ये सब चीज़ों पे मैंने कभी तवज्जो दी नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इंसानियत। जब मैं लॉकडाउन में निकली थी लोगों की हेल्प करने, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है ना मुसलमान कौन है।
और तुम लाइफ में बैठ के ये बोलते कि हर मुसलमान का दिल मोम का होता है। क्यों भाई, मुसलमान का ही दिल अल्लाह ने मोम का बनाया, हिंदू का दिल क्या पत्थर का बनाए? देखो, मैं ये लोगों को भड़काने के लिए या लोगों के इमोशनल से लेकर ये बात नहीं कर रही, पर है ना, ये जो बिहेव और ये जो बातें होती है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और शायद यही बातों से कुछ हमारी दूरियां ज़्यादा बनती थी, हमारे बीच में झगड़े होते थे, क्योंकि वो इस तरीके की बात करते थे और मैं इस तरीके की बात करती थी। तो तुमने लाइफ में भी ये बात बोली, तो प्लीज़ अपने टंग को ज़रा अपने आप में रखो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगर किसी दिन किसी के दिल पे ये बात लगी तो आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और यही चीज़ मैं आपको मेरे साथ रहते थे जब हमेशा रोक कर रखती थी कि ये मत बोलो, ये मत करो। तो इसीलिए लोगों को पीठ पीछे जाकर आप बातें करते हो कि मैं आपको मारती थी, गाली देती थी। मैंने मारा तो एक ही बार है, जिस दिन 15 दिसंबर को। हाँ, गाली देती थी, क्यों देती थी? अब लोग अगर ये सुन रहे तो लोगों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर ये गाली देते थे तो वो पागल तो नहीं है कि मैं गाली देती थी। अगर सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है तो वो चीज़ के अगेंस्ट में मैं कुछ बैड वर्ड्स बोल देना या फिर कुछ गुस्सा कर देना, तो सीधी सी बात है ना कि अगर यहाँ से अगर कुछ वो आदमी पेंच करता है तो आदमी पलट के कुछ तो बोलेगा। बात ये होती है। और दूसरी तीसरी, ये चलो, ये तो आपके लाइफ में जो बहुत सारी अभी तो पॉइंट बाकी है, पर इतना लंबा मैं बोल नहीं सकती हूँ। अब तो बोलना चालू करूँगी। और इतना समझ लीजिए, आप अगर लाइफ में आप प्रवचन करोगे ना, तो मैं व्लॉग के ज़रिए आपको आंसर देने चालू कर दी हूँ। और अभी जब लोगों के सामने आकर यहाँ मीठी मीठी बातें करते हो और लोगों को मेरे पीठ पीछे, मेरे मुंह पे बोलने का नहीं है क्या तुमको दम कि 6 घंटा मेरे घर के पास घूमे, वॉचमैन के पास घूमे? तो भैया मुझे बुला ही लेते, वॉचमैन के पास बुला के बात करते। मैं नहीं आती तो मैसेज करके भेज देते, ठीक है ना? बोला ना कि अमीन को मैसेज किया था और मैं तो पीछे पीछे, हाँ, अरे अभी याद आया, आपने क्या बोला कि आप लोगों ने देखा मैं कितना पीछे पीछे जाऊँ। आप पीछे पीछे मनाने के लिए नहीं आए थे, कैमरा लेके व्लॉगिंग करने आए थे। क्योंकि आपने लोगों को आपको खास करके बोल रही कि आपने देखा कि काउंटर पे वो भाई ने क्या बोले कि आपको क्या पूछने की जरूरत है सर, आप जाओ ना अंदर। तो अगर ये मुझे मनाने आते तो ये डायरेक्ट अंदर आ जाते। अंदर आने के बाद क्या होता है, या तो मैं गाली देती, या तो मैं गुस्सा करती, या तो झगड़ा करती, या मारती, या कुछ तो करती, ठीक है, यही होता। लेकिन वहां पे कैमरा नहीं होता, वहां हम दोनों होते, है ना? तो ये होती थी सच्ची वाली बात। वहां वो बंदा बोल रहा है, अरे जाओ, आपको क्या रोकने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। तभी बोले नहीं आप पूछो, फोन करो। तो ये सब है ना, आप लोगों को घुमाना। और लोगों को मैं बताना चाहूँ ना तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन जैसे आप बोलते हो ना मेरे पास बहुत बातें करने के लिए, तो आप करिए, मैं चाहती हूँ आप करिए बात। और जितना हो सकता मैं यहाँ से जवाब दूंगी, अगर यहाँ से नहीं होगा ना तो मैं वहाँ आके जवाब दूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे को पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। वो एक मेरी बहन है ना जो दुपट्टा बांध के बड़े स्टाइल में, पहले थोड़े दिन तो वो ब्लर कर रही थी चेहरा, फिर अभी खुलेआम बैठ के प्रवचन, वो भी मतलब अच्छी जैसे कि अभी यार मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जब आएगा तकरीर। अब वो मुस्लिम से तरीके से बातें करती ना, तकरीर करते रहती है ना, वो भी ऐसे दुपट्टा बांध के कि दुबई जा रही हो, इकबाल के साथ जा रही। तो भैया इकबाल तो मुझे भी नहीं पता है, तो आपको पता है तो ज़रा उसका एड्रेस भेजना, उसका फ़ोटो भी भेजना, देखो तो सही कौन इकबाल है। भाई तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आपने बोला कि मैं इकबाल के साथ जा रही हूँ शादी। और हाँ अयूब जी, आपको बोल रही हूँ, क्या बोला, मैं हाजी अली घूमने गई तो लोगों को फ़ोन करके क्या बोलते हो कि भाई वो हाजी अली, आपको पता है वो किधर है? हाजी अली गई है, और जिसके साथ गई है ना वो किसी के साथ गई है, मैं मेरे बेटे के साथ गई थी, समझे? किसी यार के साथ तो मैं जाती नहीं हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है। एक ही यार पसंद आया था, उससे शादी कर ली, वो हो तुम, ठीक है? और शायद ज़िंदगी में मैंने कभी मर्दों को इतना तवज्जो दी भी नहीं, और एक मर्द को पसंद की और मेरी आंखों ने धोखा खा गया, है ना? जो मेरा पहले शोर थे ना, उन्होंने मुझे पसंद किया था, मैंने उनको नहीं पसंद की। और मेरी आग लगता मुझे मर्द को पहचानना नहीं आता, मैंने तुमको पसंद कर ली थी। चलिए अब रही ये सब बातें। हाँ, और तुम जो बोले ना 6 घंटा मेरे घर के आसपास घूमते रहे, 6 घंटा नहीं घूमे थे, आधा से 1 घंटा मेरी ऑफिस, जो मेरी खुद की ऑफिस है, जो मैं रेंट पे दी हूँ, वो भाई को मिलने गए थे। और उनको क्या बोला, उनको क्या बोलते हो बेचारे को, वो तो तुमको बोले आ जाओ भाई, ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं मांडोली करा देता हूँ बहन से। अरे लाहौल पढ़ो, तुमने तो ये वर्ड बोला। और दूसरा क्या बोला कि तुम्हारी तो बहन है ना, तो मुझे मेहरबानी करके तलाक दिला दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। तो मेरे भाई को क्या बोलते हो? मेरे भाई ने तो तुमको अच्छे से फ़ोन किया कि आ जाओ भाई, अच्छा नहीं लगता, मैं मांडोली कराता हूँ, बहन को बुलाता हूँ। नहीं, उसको मत बुलाना,
पहले मैं बात करता हूँ। और बहन को भाई को क्या बोल के जाते हो कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मुझसे तलाक दिला दोगे तो। और फिर अभी आपने लाइफ में भी बोला कि भाई कुछ रिश्ते हैं जो अभी जो वो उसका हल निकल जावे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर आप ही बता दीजिए किस तरीके से हल निकालना चाहिए, और या तो फिर मसले मसाइल जो चल रहे हैं उसका किस तरीके से मसले मसाइल का हल निकालना चाहिए। चलिए फिर आप ही बता दीजिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आपके पास आना पड़ेगा या फिर सेलिब्रिटी जी आप इधर आओगे? ठीक है। और अयूब आपको बोल रही हूँ इतना समझ लेना कि मैं अभी भी आपके साथ में रिश्ता रखना चाहती थी, इसीलिए खामोश थी। लेकिन इन दिनों जो चीज़ें मैं देख रही हूँ तो मतलब आपके जो अंदर है ना वो आप दिखा रहे हो। समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी से भी बात करो कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर, बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है। और सपना आया था क्या आपको 1.5 महीने पहले कि मैं मंगलसूत्र में से नाम निकालने वाला? आपको जाके तो 3 महीना हुआ, और 3 महीने में 1.5 महीने पहले ही सपना आ गया था क्या आपको? ओहो, 1.5 महीने बाद आपका सपना सच हो गया, बहुत लेट हो गया ना। चलिए ठीक है, वो मेरा फैसला था, मेरी जिंदगी थी। 1.5 महीना पहले इनको सपना आया और अब मैंने फैसला लिया। लोगों को मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप देख रहे हो उसके बाद मुझे ये फैसला करने के लिए टाइम लेना चाहिए था। और अभी तक अगर मैं टाइम ली हूँ तो आप सोचो मैं क्यों टाइम ली होंगी, है ना? चाहे तो मैं जब इनकी लाइफ शुरू हुई थी और ये जो इतना प्रवचन दे रहे थे मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, तो तभी मैं कर सकती थी, करना चाहती तो। अगर मैंने अभी ये किया है तो लोग भी देख रहे हैं कि मैंने क्यों, और मुझे टाइम लेना चाहिए था थोड़ा भी इस चीज़ के लिए। और सुन लीजिए आप, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ से आने के बाद मुझे बता देना कि कैसे करना है। और आप ये मत समझना कि मैं वहाँ जाने के बाद भी आपको जवाब नहीं दूंगी। इंशाल्लाह वहाँ से जवाब भी दूंगी अगर मुझे लगा कि जवाब देने जैसी बातें आ रही है। और लाइफ में आपने क्या बोला? लोगों ने बोला कि भाई खामोशी इख्तियार कर लो, उसी से हल निकलेगा। अगर खामोशी इख्तियार करने वाले आदमी होते ना आप, तो अपनी फैमिली को लेके इतने सरे बाजार बैठ के बातें नहीं करते, समझे? अभी तो आप बढ़ चढ़ के बोलोगे और मैं भी वेट कर रही हूँ। अब तो मैंने भी शुरू कर दिया है, और इतना समझ लेना कि मैं एक भी आंसर बोले बगैर चुप नहीं बैठूंगी, ठीक है? अब बस हो गया यार, इतना प्रवचन तो बस ही हो गया ना। चलो अब मैं बना रही हूँ ग्रीन मसाले वाला मटन। कैसे तारीफ करता था यार ये आदमी, मेरे हाथ का खाना खाता था, तो तेरे जैसा खाना कोई बना नहीं सकता। इसका भी एहसान नहीं रखा, जो थाली में खाया वो थाली में छेद कर दिया यार, ऐसा भी एहसान नहीं रखा। और माँ की जगह पे सेकेंड औरत का दर्जा मुझे दिया था, वो भी बात की अहमियत नहीं रख सका। चलिए भैया, मैं प्रवचन कर करके थक गई, तो अभी मैं प्रवचन जितना याद रहा उतनी बातें कर ली। अब मुझे खाना ग्रीन मसाले वाला पसंदे, इसको कहते हैं पसंदे। ऐसे तो मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी शेयर करी हूँ। और रील्स देख लेना थोड़ी देर में, मतलब आज का रील्स देख लेना, ये व्लॉग तो कल आएगा। तो जब कल आएगा अगर नहीं देखे रहेंगे तो फिर इंस्टाग्राम पे आके या फिर शॉर्ट वीडियो में देख लेना रील्स मेरे। और फिलहाल तो मैं अब बना रही हूँ पसीने, और फिर उसके बाद मेरी पैकिंग थोड़ी थोड़ी देखने वाली हूँ, मेरे बच्चों की, मेरी क्या पैकिंग शुरू करनी है। और अगेन बोल रही हूँ यार, इकबाल का एड्रेस भेज देना, फोटो भी भेजना मेरे लिए, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप क्या करने वाले हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत, क्योंकि आगे शायद मसालेदार ब्लॉग आने वाले। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।